महादेव की सबसे प्रिय नगरी काशी और काशी में स्थित काशी करवत का यह मंदिर। हर हर महादेव आप सभी को। और आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से श्री काशी करवत मंदिर के बारे में। कई लोग मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर को ही काशी करवट मानते हैं, परंतु वास्तव में काशी करवत का यह जो मंदिर है वो नेपाली खपड़ा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र स्थित है विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक पीछे। यदि आप मणिकर्णिका घाट जाएंगे तो उसी रास्ते में इस पतले पतले गलियों में यह मंदिर आपको मिलेगा। करवत का जो अर्थ होता है वो होता है आरा, जो कि लकड़ी काटने वाला यंत्र होता है। और काशी मोक्ष की नगरी है, जिसके लिए लोग यहाँ अपने प्राणों का दान करते थे। हमारे यहाँ शास्त्रों में और पुराणों में वर्णन है कि पूरे भारतवर्ष में 7 मोक्षपुरी स्थित है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारकापुरी, ये 7 मोक्षपुरी हैं। यहाँ लोग अलग अलग तरीके से प्राणों का दान करते थे, जिसमें काशी की जो प्रधानता है वो सर्वोपरि है, क्योंकि काशी में जीव मात्र को भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में मोक्ष की प्राप्ति हेतु लोग प्राणों का दान करते थे और इसी प्रक्रिया को करवत कहा जाता था। और यह प्रथा द्वापर काल से प्रारंभ हुई थी। मोरंग ध्वज कथा का वर्णन सत्यनारायण व्रत कथा में आपने सुना होगा। साधु नाम का जो वैश्य बनिया था, सत्यनारायण व्रत कथा में उसका पुनर्जन्म हुआ तो वह मोरंग ध्वज नाम का राजा हुआ, जो बहुत सत्यवादी राजा था और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान कृष्ण ने परीक्षा लेने पर उसने अपने पुत्र का दाहिना अंग आरे से चीर करके भगवान कृष्ण को दान कर दिया था। भक्तमाल की कथा में भी ऐसा वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण इस पर प्रसन्न हुए और मोरंग ध्वज को दर्शन दिया और उसके पुत्र को पुनर्जीवित किया और राजा को आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसी के पश्चात राजा मोरंग ध्वज मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसी आरे को लेकर काशी आए और काशी में स्वयं को चीर करके प्राणों का दान किया और उसी स्थान को काशी करवत कहा जाता है। प्राचीन काल में काशी करवत प्रचंड पीड़ा से जुड़ा हुआ एक स्थल माना जाता था। भीमेश्वर महादेव के सम्मुख ही शीश अर्पण कर प्राणदान के लिए लोग अपनी गर्दन पर करवत यानी कि आरा चलवाते थे। इस पीड़ा का वर्णन करते हुए भारत के कई संत कवियों ने अपनी बात कही है। संत दादू दयाल स्वयं को धिक्कारते हुए करवत जैसा कष्ट पाने के लायक बताते हैं। वहीं सूरदास श्री कृष्ण को बोलते हैं कि यदि आपने दर्शन नहीं दिया तो मैं काशी करवत चला जाऊंगा। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, रैदास, मीरा और सूफी संत रज्जब आदि ने भी अपनी रचनाओं में काशी करवत का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार द्वापर काल में ही काशी में महादेव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान हुए। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ प्रकट हुए और इसी स्थान को काशी करवत कहा गया। इस स्थान पर भीमेश्वर के समक्ष ही आरा से शीश कटाकर प्राणदान करने का उल्लेख स्कंद पुराण के 69वें अध्याय में मिलता है। पूर्व काल में धार्मिक मृत्यु के लिए काशी लोग आते थे, जिसमें मुख्य रूप से वृद्ध, साधक, हठ योगी व सन्यासी मोक्ष की कामना हेतु महादेव भीमेश्वर के इस ज्योतिर्लिंग के सामने ही प्राणों का त्याग करते थे। यह स्थान द्वापर में कृष्ण अवतार के पूर्व का माना जाता है। वर्तमान में शिवलिंग के दर्शन भूतल से लगभग 30 फीट नीचे होते हैं। महादेव के इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन श्रद्धालु ऊपर से ही प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के सम्मुख जाने का जो अनुमति है वो सिर्फ मंदिर के पुजारी व उनके परिवार के लोगों को ही मिलता है। काशी के इस प्राचीन व अति प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन के लिए आप स्वयं यहाँ आ सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक व कमेंट अवश्य कीजिए।